तो शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं मैं इस चैप्टर का। पहला कि हमने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि अगर हम एक मैग्नेट नज़दीक लाते हैं एक लूप के तो उस लूप में करंट बहता है। अगर एक लूप को आगे पीछे करें, मैग्नेट को टिके रहने दें तो भी करंट बहता है लूप में। इतना ही नहीं, मैग्नेट आगे पीछे कुल मिला के इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जब भी होती है, ध्यान रखना, ओके, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन तो इसमें करंट बहेगा। डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जब आप मैग्नेट लाओगे तो अगर मान लो ऐसी है, वापस ले जाओगे तो उल्टी हो जाएगी। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर हम एक लूप के सामने एक और लूप रखें और उस लूप में करंट को वैरी करें किसी तरीके से, जैसे इसमें करंट वैरी होगा इसमें भी इंड्यूस हो जाती है करंट, ठीक है, राइट। दिस आर द थ्री बेसिक एक्सपेरिमेंट्स व्हिच ट्रिगर्ड द होल चैप्टर। देन हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इट्स बिकॉज ऑफ सम वोल्टेज, राइट, बिकॉज करंट के पीछे देयर हैज टू बी सम मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मे बी वोल्टेज व्हिच रन्स इट, ठीक है। क्लास 10th में भी हम पढ़ते हैं वोल्टेज इज द रीजन दैट करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, ठीक है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ है, उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोलते हैं उसको। और फैराडे ने कहा, इसी में फैराडे ने कहा कि अगर एक लूप है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है देन दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सारी कहानी यही है, ओके। खास बात यह कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है ये हम समझेंगे। इट हैज मोर टू डू विद एनर्जी कंजर्वेशन, क्लियर। खास बात ये बेटे कि इस पर डिफरेंस रखना, एक क्लियर कट डिफरेंस ये है कि जब तक करंट नहीं बहता, ठीक है, जब तक करंट ना बहे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, ये बात ध्यान रखना। बिकॉज करंट इज एनर्जी, वोल्टेज इज नॉट। करंट अगर बह रहा है दैट मीन एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वोल्टेज मेंटेन करना इज नॉट एनर्जी इंटेंसिव, क्लियर है कि नहीं। वहां पे एनर्जी यूज नहीं होती। जैसे हमारे घरों में प्लग है, प्लग लगे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सॉकेट है ना, सपोज लगे हैं ना, सॉकेट्स में प्लग बोल रहा हूँ, सॉकेट्स लगे हैं, क्या उससे आपका बिजली का बिल बनता है? नहीं। जब आप कुछ चलाओगे उससे तो आप करंट ड्रॉ करोगे, तभी एनर्जी कंज्यूम होती है, तभी बिल बनता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ये ध्यान रखो, ओके। तो इसको फैराडे ने कहा कि इट इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, तो उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे दैट E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अगर कभी आपने एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो, तो माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी भी चलेगा। यहां तक समझ गए कि नहीं। ये ना क्या लिखा मैंने इसको बना के, एप्सिलॉन लिखते हैं इसको, ओके। दिस इज फैराडेज लॉ। द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया गिव्स यू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप अराउंड दैट एरिया, क्लियर है कि नहीं। तो अगर एक लूप है और उस लूप का जो भी एरिया है उस हिसाब से आप फ्लक्स निकालोगे और उसका रेट ऑफ चेंज गिव्स यू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये था फैराडेज लॉ। बट नेगेटिव साइन इज समथिंग दिस, इसका ध्यान रखना कि जो भी आप रीजन, जिस भी रीजन से इसमें इंड्यूस हो रही है ये करंट या वोल्टेज, उस रीजन को अपोजिशन मिलेगी। इट विल नॉट फील इजी टू डू, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक लूप के सामने मैग्नेट ला रहा हूं, ध्यान से देखना बेटे, मैग्नेट ला रहा हूं तो मुझे पुश करना पड़ेगा, ले जा रहा हूं तो पुल करना पड़ेगा। एवरी टाइम इट विल मेक द मोमेंट टफर, क्लियर है कि नहीं। आप ये मत सोचना कि मैग्नेट लाने में मुश्किल हुई तो ले जाने में आसान, नहीं नहीं नहीं। इट कीप्स ऑन एक्सट्रैक्टिंग दिस एनर्जी, यू आपके हाथ में जो है ना, आपके मसल एनर्जी जो है उसको ये एक्सट्रैक्ट करता रहेगा और किस में बदलता रहेगा, करंट में। दैट्स इट। तो अगर ये गर्म होना है, सपोज मान लो गर्म होना है एक लूप को, इट्स बिकॉज आई एम डूइंग दिस एंड दिस, दिस एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू द करंट हियर एंड दैट कीप्स ऑन हीटिंग दिस लूप। ये एनर्जी साइकिल, एनर्जी कनेक्शन ध्यान में रखो, अच्छे से समझो इसको, आगे बढ़े, ठीक है कि नहीं। ओके, दैट इज योर ईएमएफ एंड स्टफ। ये हो गया फैराडेज लॉ। लेंज लॉ इसी से क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लोजली रिलेटेड। वो कहता है कि अगर किसी लूप में वोल्टेज या करंट इंड्यूस आप कर रहे हो, इट विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है।
जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मैग्नेट लाऊंगा तो मुश्किल होगा, बिकॉज मैग्नेट का आना रीजन है, तो उसको अपोजिशन मिलेगी। मैग्नेट ले जाऊं तो भी क्या होगा, अपोज करेगा। ऐसा समझ लो तुम, अगर आपको इमेजिन करना है ना, गिव मी दिस, जस्ट अ मोमेंट। सपोज मान लो एक लूप है, ठीक है कि नहीं, मैंने ऐसे रखा हल्का सा लूप, हाथ में मैग्नेट है मेरा। जब मैं मैग्नेट नजदीक लाऊंगा ना तो लूप दबेगा फ्लोर से, बिकॉज मैग्नेट को पुश मिलेगा। लेकिन जब मैग्नेट खींचोगा ना तो लूप उठ जाएगा सर। ऐसे समझ लो, इट विल पुल इट अलोंग, नॉट बिकॉज इट इज अ मेटल, नो नो नो, बिकॉज जब ये दूर जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें करंट बहेगा, तो वो जो करंट बहेगा वो इसको कहीं ना कहीं अपोज करेगा, जाने नहीं देगा। क्लियर है कि दैट इज द की हियर, अपोजिशन। एक्चुअली आप ये समझ लो, नेचर ने कितनी प्यारी बात बनाई है कि कैसे एक मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स हाउ द वर्ल्ड टुडे रन्स। ओके, दूर दराज के हमारे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हैं, जैसे हमारे पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, व्हाट दे डू, या तो वो टरबाइन चलाएंगे कोल से, गैस से या पानी से। वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल में, और वहां से फिर दूर दूर जगहों पे यूं ट्रांसपोर्ट होती है। सोचो कितनी इंटेलिजेंस है इसमें कि यूं ट्रांसपोर्ट होती है। डोंट अंडर एस्टिमेट, इट्स अ मैजिक ऑलरेडी हैपनिंग, वी आर ऑलरेडी इन अ मैजिकल प्लेस, इट्स नो ऑर्डिनरी थिंग टू बी हियर। बार बार कहूंगा ये बात। ओके ओके, तो ये तो था लेंस लॉ। अब लेंस लॉ को थोड़ा सा हमने सीखा था, समझा था, आज मैं शॉर्ट रिवीजन में थोड़ा सा और याद दिलाऊं कि इसको हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। आप फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज से देख सकते हैं, आप नॉर्थ पोल साउथ पोल से, कुल मिला के अपोज करना है। क्या करना है, कुल मिला के अपोज करना है चीज को, ये ध्यान रखना। तो अपोजिशन में मतलब ये, सपोज ये मेरे पास एक लूप है, ये मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये डार्क वाला साइड, और मैं इसके नजदीक नॉर्थ पोल ला रहा हूं, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो ये जो लूप है ये अपने अंदर करंट ऐसे चलाएगा कि इस नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल ही दिखे, बिकॉज नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करना चाहिए। तो मैं जब नजदीक लाऊंगा तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट मींस ये नॉर्थ पोल शो करेगा जब आप नजदीक लाओगे। ये क्या होगा, नॉर्थ पोल, ये कुछ इंडक्शन तो नहीं हो गई यहाँ पे। अच्छा रुको रुको रुको, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा कि अगर मैं नॉर्थ पोल नजदीक ला रहा हूं, ये नॉर्थ ही दिखाएगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है। दूसरा बच्चा कहेगा सर दूसरे तरीके से, अगर मैं नॉर्थ पोल नजदीक ला रहा हूं, ध्यान से देखना, तो अंदर जाता हुआ जो फ्लक्स है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर मैं नॉर्थ पोल नजदीक ला रहा हूं तो फ्लक्स इन इज गेटिंग स्ट्रेंथन्ड, एंड दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट ऐसा होना चाहिए कि इसका जो अपना करंट है, उसका जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड होना चाहिए। सिंपल है। उसके लिए इसमें जो करंट इंड्यूस होगा बेटे, उसका फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए, ताकि फ्लक्स इंड्यूस्ड इज आउटवर्ड्स। ये फ्लक्स एक्सटर्नल हमने जो लगाया, ये रेड वाला फ्लक्स इंड्यूस्ड। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगेन द सेम, ठीक है। ओके, दिस इज मैनिफेस्टिंग दैट एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ताकि आप जज कर सको, ताकि आप टेक्निकली समझ सको चीजों को। समझ गए मेरी बात की। ओके, कुल मिला के वन प्रिंसिपल दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन इज एट प्ले, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ध्यान से देखना, ये मैग्नेट लाया तुमने, ये रोकेगा तुमको कैसे, या तो नॉर्थ पोल दिखाएगा तुम्हारे नॉर्थ पोल को, आते हुए नॉर्थ पोल को, और अगर जाता हुआ नॉर्थ पोल हो तो ये रोकने के लिए साउथ पोल दिखाएगा। और अगर उसको यहां कहूंगा मैं, दिस इनवर्ड फ्लक्स इज नॉट इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग, तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो इनवर्ड ही होगा। इनवर्ड होने के लिए मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, करंट को डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, मिनरवा बेटे क्लियर है कि नहीं, कृतिका ठीक है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। मैं नहीं चाहता शॉर्ट नोट्स में कोई कमी रहे, बट शॉर्ट नोट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ वाइटल एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के चाहिए। आई डोंट वांट अननेसेसरी डिटेल्स, ना तो मैंने पढ़ाई है ना मैं पढ़ाऊंगा। उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू अपना वोकेबुलरी, अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे। ये चीज समझने लेकिन जरूरी है। यू नीड बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू ही आप जवाब दो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लेंस लॉ, जिसको हमने मैग्नेटिकली समझा, ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ या ना? इसके और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड है,
इनटू द प्लेन, और इसमें एक लूप एंट्री कर रहा है ऐसे, ठीक है। ऑफ कोर्स इनवर्ट फ्लक्स क्या होगा, जैसे जैसे लूप अंदर आएगा, इनवर्ट फ्लक्स विल इंक्रीज। इनवर्ट फ्लक्स इंक्रीज होने के लिए, अपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस होना चाहिए। आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, ताकि आउटवर्ड फ्लक्स मेरा बच्चा इंड्यूस हो। ये है इंड्यूस्ड, ये है ऑलरेडी, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है कि ओके। जैसे इसके अंदर आएगा, जब सारा का सारा एरिया भर जाएगा तो कुछ नहीं होगा बेटे, जैसे ही ये बाहर निकलना चाहेगा यहां से, देखो अब देखो इनवर्ट फ्लक्स ही है, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज। तो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी क्या होगा बेटे, इनवर्ट ही होगा, बिकॉज इनवर्ट फ्लक्स कमजोर पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। इसको समझने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ, ठीक है। तो करंट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। समझ गए मेरी बात की नहीं? शॉर्ट नोट्स कंटिन्यू करो, साथ साथ बनाओ, है ना, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ नहीं, इट्स फाइन, है ना, मरेंगे नहीं अगर हम 1-2 दिन रिवाइज करेंगे सारा, ठीक है। समझ गए अच्छे से, लेंस लॉ क्लियर है। तो जब भी ऐसा हो रहा हो, जैसे एक एच वर्मा में क्वेश्चन था, ऐसे अभी पढ़ रहा था मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए, तब देख रहा था, मैं बता देता हूं। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशंस है, नथिंग एल्स। मैथमेटिकली तो चलो कर लेंगे, दिस आर बेसिक्स, एब्सोल्यूट बेसिक्स, ओनली एसेंशियल बेसिक्स, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं, ठीक है गणेश, ठीक है। ओके बच्चों, नोट कर लिया, ठीक है। सपोज उसमें था कि एक पेंडुलम है, स्टील की बॉल है उसमें यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, राइट। और ये पेंडुलम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ऐसे आना जाना कर रहा है, ठीक है कि नहीं। पेंडुलम नहीं, एक काम करो, एक लूप ले लो, पेंडुलम थोड़ा सा और हो जाएगा, एक लूप है और एक लूप ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इस जोन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो क्या होगा, ये स्लो डाउन होगा, क्यों, बिकॉज जैसे ही ये एंट्री करेगा, इसका यहाँ एंटर होना, इसमें करंट बहा रहा है, आपको जरूरत नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बताने, आप एनर्जी कंसंट्रेशन सीधे बता सकते क्या होगा। तो ये अंदर आ रहा है, तो इसको अपोजिशन ही मिलेगी, बिकॉज इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको लूट लिया जाएगा और उसको बिजली बनाई जाएगी, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है कि नहीं। जब टरबाइन की एनर्जी हम चुराते हैं, उसको किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ भी वही हो रहा है, ये लूप अपनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जो भी इसके पास एनर्जी है, मोशन होनी चाहिए उसमें, है ना। ये जैसे एंटर करेगा इट विल लूज, और ये यहाँ से निकलेगा, मान लो ये यहाँ से आया था, यहाँ से आके नॉर्मली फ्री जो पेंडुलम है वो वापस जाना था यहाँ तक, लेकिन ये नहीं जा पाएगा, यही रुकेगा, क्यों, बिकॉज इट लॉस्ट सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी, सो इट्स नॉट गोइंग टू गो टू द सेम हाइट। यहाँ अटका, यहाँ से वापस आएगा, फिर स्लो हो गया, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, यू कैन कॉल इट इवन डैम्पिंग, व्हाई नॉट, ठीक है कि नहीं, टक 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 खत्म, ठीक है कि नहीं। और इसमें जितनी भी एनर्जी थी वो कहाँ चली जाएगी, इसी में करंट बहाने में काम आ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन अगर इस लूप में छोटा सा कट है तो ये करंट प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा, वोल्टेज जरूर प्रोड्यूस होगी लेकिन करंट प्रोड्यूस नथिंग विल हैपन, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, अरेंजमेंट रेडी है, बट जब तक करंट नहीं बहेगा तब तक ऐसा नहीं होगा, प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर इट। समझ गए कि नहीं? तो दिस इज लेंस लॉ। आगे बढ़े, ओके। ये हमने किया था डे 1 पे, लेंस लॉ वगैरह वगैरह, है ना, मतलब फैराडेज लॉ, लेंस लॉ एंड द 3 एक्सपेरिमेंट्स, जहां से हम कहानी स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब आती है बात, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये जो लॉ है, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे, तो ये करते क्या हैं, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग, हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म एटलीस्ट टू अ सर्टेन लेवल, कि ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ का। इमोशनल नहीं है ना, मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ा था। हमने कहा बेटे कि अगर एक रॉड है और वो वेलोसिटी v से, लेंथ मान लो उसकी l है, लेंथ परपेंडिकुलर, मान लो अगर ये है, सपोज ये भी रॉड हो सकती है। कुल मिला के हमारे पास एक जोन है जहां मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और ये रॉड ऐसे जा रही है, उन फील्ड लाइन को कट करते करते एक तरह से फील्ड ले लो इस चीज की। देयर इज नो सच थिंग इन रियलिटी ऑफ अ फील्ड लाइन, नो, आई डोंट रियली एंडोर्स दिस आइडिया। फील्ड लाइंस आर आर रिप्रेजेंटेशन, वो हम आपस में बात करेंगे, बट ऊपर वाले ने ऐसी नहीं बनाई है फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ओके, ध्यान रखें। तो ये ऐसे जाए या ऐसे, कुल मिला के हमने ये लेंथ लेनी है, ये वाली, दिस इज एल परपेंडिकुलर। क्या बेटे, फिलहाल हम इसको एल बोले, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स से दिस इज द लेंथ एल। लेंथ एल का एक कंडक्टर ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी, ठीक है कि नहीं। तो इसके अंदर हम अगर ध्यान दें बच्चों, जैसे ये जाएगा तो क्यू वी क्रॉस, समझो इसमें कंडक्टर में फ्री चार्जेस है, ठीक है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा, बिकॉज कंडक्टर जब जा रहा है तो उसकी चार्जेस भी भाग रही है, तो दे एक्सपीरियंस फोर्स। तो अगर क्यू वी क्रॉस भी, याद है ये चीज, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो क्यू वी क्रॉस भी, तो पॉजिटिव चार्ज अप और नेगेटिव चार्ज कहां जानी चाहिए, डाउन। तो ऐसा होता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाए, लेकिन जैसे ही ये सेपरेशन हुई, देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम सस्पेक्ट भी कर रहे थे कि भाई करंट चल रहा है बिना किसी सोर्स के, हमें क्या पता हो कैसे रहा है। तो हो क्या रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक वो आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, वो जब चेंज होता है तो पहला ये समझ लो कि ये है जब कंडक्टर मूव कर रहा था। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्स अ मूविंग कंडक्टर। कंडक्टर जब मूव कर रहा है मेरे बच्चों, तो उस केस में हमें समझना है कि इमोशनल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय दिस मैकेनिज्म, हम कह सकते हैं। तो हो क्या रहा है, चार्ज जब डिस्प्लेस हुई तो यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ओके, सही बात है। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा वाला बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अगर कहूं यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और लेंथ एल है, तो हम अगर ध्यान से देखें वोल्टेज कितनी होगी बेटे, ई इंटू एल। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यस और नो। बट एट द सेम टाइम जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी कि वहां ऊपर पॉजिटिव यहां नेगेटिव चार्ज है और फर्दर चार्ज नहीं जा पा रही, इट्स एन इक्विलिब्रियम, क्लियर। ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना, जैसे जैसे चार्ज पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव ज्यादा हो जाएगी, फर्दर चार्ज इसका सेपरेट होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑल दो, देखो बेटे, ये एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज मान लो, हालांकि पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं वो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इक्वलेंस, राइट। तो ये अगर वेलोसिटी v से जा रहा है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है क्यू वी बी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है, डाउन। तो नीचे को इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ये इसके बराबर हो गया बेटे, तो E इज इक्वल टू वी बी, सिंपल एज दैट, ओके। तो E के बदले वी बी लिखूं तो बी एल वी मिला हमको द मोशनल ईएमएफ, फाइन। इट इज नथिंग, मेरी नजर में और कुछ भी नहीं है, इट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ अ मूविंग कंडक्टर experiences electric field and hence it experiences voltage in it. This is the mechanism, we call it motional EMF। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, याद रहेगा, ठीक है, नोट्स बना रहे हो साथ साथ, काम आएंगे, शॉर्ट में हो जाएगा, आगे याद नहीं करना पड़ेगा फिर, ओके। तो मोशनल ईएमएफ हमारा BLV होता है, इसमें मैंने बार बार कहा है, अगर यहाँ एंगल थीटा है, लेट्स से दिस इज थीटा, तो देन इट कुड बी BLV साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, बिकॉज हमें इसका सिर्फ ये कंपोनेंट चाहिए, साइन कंपोनेंट चाहिए, दैट इज समथिंग एन अरेंजमेंट यू कैन डू, ठीक है। पहले नोट कर लो, साइन थीटा की स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है कि नहीं, नोट कर लिया बच्चे, नोट कर लिया, करो करो करो, जो भी समझ आ रहा है, सारा कुछ याद है अब। चलो कुछ नहीं है, हम कर लेते हैं पूरा इसको, फाइन। हो सकता है कल की क्लास लगे, बस कल मैं करा दूंगा रिवीजन, फिर 2-4 दिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है तुम टेस्ट दो सीधे सीधे, ठीक है।
बट तैयारी करो अच्छे से, मजा आएगा तभी। ओके, हो गया। कहानी BL इसकी साइन थीटा की, मान लो ये ऐसे है लेंथ, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है वेलोसिटी के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड इज इन, अब बहुत सारी वेरिएशंस नहीं लाना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी किसी एंगल पे है, तो उसका भी हमने अरेंजमेंट फिलहाल इतना कॉम्प्लेक्सिफाई नहीं करने की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बी, वी एंड, ठीक है, ओके। तो इसका हमको सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए बेटा। तो ऑफ कोर्स अगर ये L है तो ये क्या होगा, ये वाला L साइन, बात खत्म, ठीक है कि नहीं, डन। तो दैट वाज अबाउट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एनर्जी कंसिडरेशन, जो मैंने कराई है, तुम लोग कह रहे हो सिलेबस में नहीं है, बट मान लो यही है कंडक्टर, लेंथ L का, वेलोसिटी V से इधर जा रहा है, ओके, और इसमें करंट बह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आगे मिले जा रहा है इसको, आने वाले, तो ठीक है, ये आगे जा रहा है, और करंट मतलब जैसे ही इधर धकेलेगा, क्योंकि अब हमने कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दे विल स्टार्ट रनिंग अ करंट इन दिस, क्लियर है कि नहीं। तो ये सर्किट में क्या होगा बेटे, करंट, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। अगर उल्टा आ रहा होता तो क्लॉकवाइज। एक चीज और देखोगे, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये जब इधर जा रहा है तो इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, देखो ध्यान से, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इनवर्ड फ्लक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, उससे क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए करंट का क्या होना जरूरी है, ठीक है। एवरीथिंग इज आंसर्ड इन द सेम ब्रेथ, अगर मैं कहूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये बात समझ लिया हमने, एक तो ये। अब दूसरी बात कि जब ये जाएगा, इसमें करंट आई बह रहा है, अपना ही इंड्यूस्ड करंट बह रहा है, बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी। नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, ये स्लो डाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताओ। शुड इट स्लो डाउन? यस, व्हाई? बिकॉज समथिंग is the reason for production of current in this loop. That reason is its movement to the right. That has to be stopped. नहीं तो वो करंट आ कहाँ से रहा है, इट्स द वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। फिर तो वही वाली बात है, मैंने एक बार चला दिया, लात मार दी इसको, चल गया सिस्टम, बस बिजली चली हुई है, परपेचुअल नहीं है। वी हैव टू कीप सप्लाइंग एनर्जी टू दिस रॉड सो दैट इट कंटिन्यूज टू कन्वर्ट दैट इनटू दिस करंट, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। यहाँ से हीट निकलेगी या आप मोटर चलाओगे, जो भी करोगे, ओके। तो ये जब आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, इट हैज टू बी डिसएलरेटेड, डिसएलरेशन होगी इसकी, ठीक है कि नहीं, इट विल स्लो डाउन, इट्स अ गिवन, एब्सोल्युटली, जिधर को भी जाएगा इट विल स्लो डाउन। एक फोर्स चाहिए स्लो डाउन करने के लिए, am I right? है ना, है ना। वो कितना फोर्स है बेटे, आई एल क्रॉस बी, याद आया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आई एल क्रॉस बी। तो बाहर बी है, आई इसमें करंट है, आई एल बी इज द फोर्स दैट इट एक्सपीरियंसेस, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं आई की बात स्पेसिफिकली करूं, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द फोर्स इट एक्सपीरियंस, इट्स अ स्लोइंग डाउन फोर्स। मेरे बच्चों, अगर आप ये बिजली कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको धक्का रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, स्लो डाउन, और वो धक्का देते देते हम भी तो थकेंगे। दैट मीन्स अब हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, करंट में, सिंपल एज दैट। हमें थकना पड़ेगा, हमें ज्यादा खाना खाना पड़ेगा या व्हाटएवर, ठीक है कि नहीं, हमें इसको धकेलते रहना पड़ेगा, जोर लगा के आइशा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो ये रुक जाएगा। इट्स जस्ट अ सिस्टम, अ डिवाइस, इट्स नॉट अ प्रोड्यूसर, इज दैट क्लियर, इट्स जस्ट अ कन्वर्शन मैकेनिज्म, नथिंग एल्स, ओके। तो मुझे जो धक्का देना पड़ेगा वो इतना ही होगा, तो एफ मैग्नेटिक इज दिस, इट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फॉर मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इतना ही बाहर से,
ठीक है कि ओके। साथ ही साथ मेरे बच्चों, जब इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन I इज इक्वल टू इट्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। वोल्टेज कितनी थी? BLV बाय R। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सही बात है कि नहीं? कौन सा वाला इमोशनल EMF है ना ये? ओके, तो करंट इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इट्स ओन डूइंग, दैट इज BLV बाय R। R इज द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, व्हाटएवर इट इज, वो ऐसे जहां दिखाइए। और इसको अगर हम यहां रखते हैं बेटे, तो द फोर्स वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट इज B है, L है, L है, तो B स्क्वायर L स्क्वायर और V बाय R। दिस इज द फोर्स वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट कंटिन्यूअसली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ, ये वेलोसिटी, ये मेंटेन करने के लिए आपको ये फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ही है बेटे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखो, ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा वेलोसिटी पे तो ज्यादा करंट बहेगा, सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, सिंपल एज दैट, विच इज नेचुरल। ज्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे तो ज्यादा आउटकम आएगा। क्लियर है कि नहीं? एक और मजेदार बात, क्या हम पावर, जो बिजली जो निकल रही है, ठीक है, बिजली निकल रही है ना, वो कौन सप्लाई कर रहा है? अब फंडामेंटली फाइनली कौन सप्लाई कर रहा है? हम जो धक्का दे रहे हैं इस रॉड को, हम ही कर रहे हैं, हम ही थक रहे हैं, तो पावर भी हम ही दे रहे हैं। इसमें जो करंट है इनटू वोल्टेज, या अगर आप ऐसे कहोगे पावर होता था फोर्स इनटू वेलोसिटी, हम ये स्पीड मेंटेन कर रहे हैं इस फोर्स को एक्सर्ट करते हुए, तो इसको एक वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हमको जो स्पेंड करना है वो है V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, विच इज वेरी मच लाइक दिस। देखो, BLV का स्क्वायर बाय, यानी याद है V स्क्वायर बाय R, वोल्टेज स्क्वायर बाय R, याद है कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो हम मैकेनिकली दे रहे हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस इन ऑल द जनरेटर्स। ठीक है, हम या तो फ्यूल जलाएंगे या पानी चलाएंगे या स्टीम या व्हाटएवर तरीके से, हम कुल मिला के विल गिव मैकेनिकल पावर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ये स्टोरी है बेटे इसकी और लेंज लॉ की। लास्ट पॉइंट, टाइम कितना हो बेटा? टाइम अच्छा बता नहीं सकते? ठीक है, ठीक, देख फोन तो नहीं आ जाएगा घर से? आजकल ढूंढते नहीं है तुमको घर बार, छोड़ दिया। कर लिया नोट अनन्या ने? पक्का बेटे, गुड। तो ये था लेंस लॉ। इसमें एक चीज, एक फॉर्मूला और, ठीक है, अब सब कुछ हो गया। लेंस लॉ, इसको एनर्जी कंसिडरेशन भी मैंने समझाया तुमको कि फाइनली जो हम मैकेनिकल वर्क जो हम स्पेंड करते हैं, एनर्जी जो करते हैं, वही कन्वर्ट होती है। डैम में से पानी जमा होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म ही एक तरह से। इसके वेरिएशंस बहुत हैं, रोटेशनल सिस्टम वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कन्वर्जेंस समझो, बेसिक आइडिया, कैसे कन्वर्ट एक सिस्टम से दूसरे में हो रहा है। कितना मैजिकल है ये कि हम एक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको कितने स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसमिट करते हैं हम थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। और यहाँ तो आप ये समझ लो कि मान लो सपोज कहीं हमारा प्रोजेक्ट चला हुआ है, वहां जो टर्बाइन व्हील्स घूम रहे हैं, यहाँ हमारा फैन चल रहा है उसके बदले, ऐसे समझ लो। ठीक है कि that was not possible otherwise। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर किसी लूप में, मतलब सॉरी, अगर किसी लूप में रेजिस्टेंस R है, नेट रेजिस्टेंस, ओके, इसके थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, देन आई वुड से द वोल्टेज इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मैं सिर्फ मॉड्यूलस देख रहा हूं, ओके, सिर्फ वैल्यू, एवरेज वोल्टेज। अगर एवरेज ना भी करो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स डी फाई बाय डी टी, यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं तो चार्ज इज आई इंटू डी टी का इंटीग्रल। क्लियर है कि नहीं? दिस इज डेल्टा क्यू। अगर आपसे कोई चार्ज पूछे, करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, so that is voltage which is d phi by dt, okay, into dt, और एक रेजिस्टेंस, ये तो वोल्टेज हो गया और इसमें एक रेजिस्टेंस, ऐसे। ठीक है कि नहीं मेरा बच्चा? dt dt खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ d phi 1 by r, that is delta phi by
आर। तो ये ध्यान में रखना ये कि चार्ज ट्रांसमिशन थ्रू अ लूप इन अ गिवन टाइम, ठीक है, इज द चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। टाइम कुछ भी हो, इट डिपेंड्स, आपको मन देखना है कि आपको क्या पूछा गया है, ज्यादा टाइम के लिए पूछा है या कम टाइम। फ्लक्स चेंज कई तरीकों से किया जा सकता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज गोइंग थ्रू। ये सब का सब मोशनल ईएमएफ से जुड़ा हुआ है। कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थोड़े से एडिशनल हैं, काम आते हैं, ठीक है। ये जो चेंज करने का जो वो है, फ्लक्स चेंज करना, देखो कुल मिला के बेसिक आइडिया क्या है, चेंज द फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो ही बात बनेगी। नोट कर ले बेटे, फ्लक्स चेंज करने के कुछ तरीके बता दूं एंड देन विल क्लोज इट टुडे, ठीक है। हो गया है ना बेटे। फ्लक्स चेंज करने के तरीके बच्चों देखो, एक तो एरिया बढ़ाना घटाना, आप इसको खींच के छोटा कर रहे हो या छोड़ के खुला कर रहे हो, क्लियर है कि नहीं, बड़ा कर रहे हो, ओके, दैट्स वन थिंग। यानी कि आप इसको अंदर को ले आओगे या बाहर को ले जाओगे, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका है कि आप इसकी ओरिएंटेशन बदलो, ठीक है, मोर फ्लक्स, लेस 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 लेस, जीरो फ्लक्स। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है हर केस में, फिर जब ये ऐसे घूमेगा फिर से फ्लक्स बढ़ गया, ओके, समझ पा रहे हो इस चीज को। दिस इज वन वे ऑफ चेंजिंग द फ्लक्स। देयर इज वन मोर कि आपने ये लगा के रखा है लूप यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ओके। जैसे हमारे इंडक्शन कुकर्स में होता है, घर में जो इंडक्शन कुकर होते हैं ना, इंडक्शन स्टोव नहीं होते हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास उसका हो तो आपको दिख जाएंगे अंदर, जैसे वो गोल्जे apparatus नहीं होते हैं मेडिकल वालों के, सेल के अंदर नहीं ऐसे वही होता है ना गोल्जे apparatus, ऐसे ऐसे कि कुछ और होता है, ऐसे ऐसे बनाते हो तुम लोग याद आया कुछ, फिर ऐसे ऐसे जोड़ के रखते हो उनको, है ना, गोल्जे apparatus, व्हाटएवर, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, लेकिन इंडक्शन कुकर में ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उनके थ्रू हमारी जो नॉर्मल ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, जो कि वेरिएबल होती है, वो बढ़ती घटती रहती है, और जैसे इसके अंदर करंट बढ़े घटे बढ़े घटे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अप डाउन करता है, क्या करता है, और ऊपर हम रखते हैं लेट से कोई लूप, तो उसमें करंट्स बहती हैं, क्या बहती हैं, और वो गर्म हो जाता है। आई विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। फिलहाल मैं आज इतना ही कराऊंगा, अच्छे से बैठ गया दिमाग, ओके, इज इट फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, है ना, इट हेल्प्स ऐसे रिवीजन, लेकिन आप फिर करते रहो तो तब मजा आएगा। वंस यू द सिलेबस इज डन, डोंट लेट इट फॉल ऑफ, बिकॉज अगर आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना रुकोगे ना, उसके बाद वो नए से पढ़ना पड़ता है। बेटर है कि हर तीसरे चौथे दिन यूं ही ऊपर से चलते रहे। दैट इज द टेक्निक ऑफ स्पेंडिंग लेस टाइम ऑन थेरी, फाइन। तुम थेरी पे बहुत जिंदगी गुजारना चाहो गुजार सकते हो, आई बी रेडी टू हेल्प, बट द पॉइंट इज you have to solve problems, that's more important. At the same time absolute knowledge of theory is a must, ठीक है, बट एक्सपोजर प्रॉब्लम से ही बढ़ते हैं, तो मेहरबानी करके। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये हमारा था आइडिया कि भाई जो फ्लक्स है वो 3 तरीके से चेंज होता है, ओके। मैथमेटिकली भी अगर मैं बोलूँ, इट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा, एरिया बदलोगे तो भी फ्लक्स बदलेगा, अनन्या बेटे, ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो भी फ्लक्स बदलेगा, सही बात है कि नहीं, ओके। सो मच सो कि अगर मुझे डी फाइव बाई डी टी तीनों केसेस में लिखना ही हो तो मैं लिखूंगा डी फाइव बाई डी टी, ऑफकोर्स माइनस साइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इट्स इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू ए इंटू कॉस थीटा प्लस ए सॉरी बी इंटू डी ए बाई डी टी इंटू कॉस थीटा प्लस बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है कई बार बच्चों को, ठीक है। मैंने प्लस किया, इसको बोलते हैं टोटल, क्या बोलते हैं वो, देखो मतलब समझो मेरी बात सभी लोग, इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। हो सकता है इन तीनों चीजों से हो रहा हो चेंज, हो सकता है आप एरिया बड़ा छोटा भी कर रहे हैं और घुमा भी रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है, ठीक है। तो तब कैसे निकालेंगे टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसमें टोटल डेरिवेटिव से, ठीक है। अगर मैथ्स के बच्चे हो आप, आपको याद होगा इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स या कोई फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू
u इंटू वी इंटू लेट से एफ, या u इंटू वी, दो ही कर लो पहले। कैसे करते थे? dy बाई डी एक्स, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी, बस वही कर रहा हूं मैं यहाँ। मैं इन दो को फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करूंगा। इन दो को कांस्टेंट माना, एरिया को डिफरेंट, रेट ऑफ चेंज एरिया की वजह से, तो एरिया की वजह से अपना अपना फैक्टर। लेकिन आप लोग जनरली क्या यूज कर रहे हो? एक वेरी हो रहा है और बाकी दो कांस्टेंट होते हैं। इसी वजह से मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो ये रहेगा, ये दोनों का ये खत्म हो जाएंगे, बिकॉज एरिया नहीं बदल रहा है, ओरिएंटेशन कांस्टेंट। अगर ये है ठीक कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन भी कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है जैसे मोशनल ईएमएफ, ठीक है कि नहीं? तो हमें सिर्फ ये वाला कंसिडर किया, इसको और इसको लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है कि नहीं? और अगर अब एसी जनरेटर में अगर ओरिएंटेशन बदलें, बी एंड ए कांस्टेंट रखें, तो ये वाला केस करेंगे। और अगर तीनों होते हैं बाय चांस, जो मुझे लगता नहीं, एटलीस्ट जेई मेन तक का कोई चांस नहीं, जेई एडवांस में हो सकता है टपक पड़े, दिस इज द केस। समझ गए कि नहीं? यहां से मुझे एक चीज याद आ गई, वो है मोशनल ईएमएफ का फैराडेज ट्रीटमेंट। ओके, रह गया मेरे मन से। मान लो ये वेलोसिटी v से भाग रहा है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो आफ्टर टाइम dt, आफ्टर टाइम dt इट विल हैव मूव्ड अ डिस्टेंस v dt, सही बात है कि नहीं? यहां से यहां, तो जब यहां से यहां पहुंचेगा तो कितना एरिया चेंज आया, ठीक है? तो मैं कहूंगा ठीक है, dA इज इक्वल टू दिस विड्थ इंटू दिस लेंथ, सो L इंटू वी डी टी, सही बात है बच्चों, ठीक है कि नहीं? और डी फाई कितना होगा? B इंटू डी ए, दैट इज B L V डी टी, सही बात है कि नहीं? और तो और डी फाई बाई डी टी इज सिंपली इक्वल टू बी एल वी, कोई दिक्कत है ना? तो दैट इज फैराडेज लॉ, यानी कि जो हम डायरेक्टली वो करते हैं, ये इमोशनल ईएमएफ का फैराडेज पहलू है, कि फैराडेज लॉ से भी हम ये बात कह सकते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं? और मैंने एक चीज और ड्यूरिंग लॉन्ग क्लासेस बताई थी कि अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो यू कैन सिंपली से द एरिया स्वेप्ट। क्या? एरिया स्वेप्ट यूज कर सकते हैं आप फॉर गेटिंग योर आंसर ऑफ वोल्टेज, ठीक है? इसके बारे में चलो, ये इसका ये लेट नहीं हुआ है, क्वेश्चन सॉल्विंग में करेंगे इसको। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय बाय।